भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि जो मनुष्य अगर किसी को जानबूझकर सताता है, उसके घर में आग लगा देता है या कचरा फेंकता है उसके दरवाजे के सामने, भगवान उसको 100 योनि तक तड़पाते हैं, कांटे के घर में रखते हैं, कांटे पर बिछा के सुलाकर इतना पीड़ा देते हैं, इतना पीड़ा देते हैं, मरने के बाद भी उसको कष्ट से मुक्त नहीं होता है। आदमी में तो कष्ट मिलता ही मिलता है, लेकिन मरने के बाद उसको आत्मा को भी कष्ट मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं किसी निर्दोष व्यक्ति को, किसी भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, अगर बिना गलती के उसको तड़पाया जाएगा, भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करते हैं, कभी भी किसी भी योनि में उसको शांति का प्राप्ति, कभी मुक्ति नहीं मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोल दिए हैं गीता में, अगर मनुष्य में जन्म लिए हो तो मनुष्यता का भाव रखो, आदमी पर दया करो। एक आदमी इंसान ही बन के आया है, इंसान ही एक दूसरे का मदद कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता है। एक जानवर से सीखो, एक पंछी से सीखो, निस्वार्थ भाव से वो अपने सेवा करता है, अपने बच्चे को वो खिलाता है, जब बच्चा को पंख होता है तो उड़ जाता है, उससे उसको कोई सुख स्वार्थ नहीं है। जानवर से सीखो, एक जानवर अपने बच्चे से कितना प्रेम करता है, जब वो बच्चा हाथ पैर वाला हो जाता है तो उड़ जाता है, ना माँ से मतलब है ना उसको किसी रिश्ते से मतलब है, लेकिन एक इंसानियत के नाते इंसान अपना इंसानियत को नहीं खोना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ये भी बोले हैं कि अगर कोई भी मनुष्य किसी के प्रति अगर द्वेष भाव रखता है, उससे भी भगवान उसको तड़पाते हैं, 100 योनि तक भटकता है उसका आत्मा को कभी भगवान मुक्ति भी नहीं देते हैं। खैर उसको तो समझ में नहीं आता है कि हम क्या करते हैं, अगले जन्म का कर्म का फल भी इस जन्म में वो बुरा कर्म ही कर रहा है। लेकिन भगवान रामायण में भी बोल दिए हैं, भगवान कृष्ण बोल दिए हैं गीता में कि अगर मनुष्य में जन्म लिए हो, बहुत भाग्यशाली हो। रामायण का चौपाई भी बोल रहा है, तुलसी बाबा अपने हाथ से लिखे हैं, बड़े दुर्लभ मानुष तन पावा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। अगर कोई पाप भूल भटके भी हुआ है तो भगवान का नाम लेने से आदमी का वो चीज़ तर जाता है, भगवान का भी पार लगा देते हैं उस व्यक्ति का। लेकिन जो मनुष्य अगर जानबूझकर एक करतूत करता है, किसी को आग लगा देता है, रुलाता है, किसी को रहने के लिए तड़पाता है कि तुम रहो खुले आसमान में, उसका इज्जत उघाड़ देता है, भगवान उसको 100 योनि तक भटकाते हैं, उसको जल्दी मौत भी नहीं मिलता है, मौत का वो भीख मांगता है, उसका आत्मा जल्दी प्राण से निकलता भी नहीं है। सत्यघाट लेना है, देखिए हमारे रहने के लिए कोई आदमी मेरा इज्जत को उघाड़ किया है। हम इसी में रहते थे, इसी को घेर के अपना आंगन घर बना के रहते थे, लेकिन वो मनुष्य हमसे दुश्मनी करके चोरी से 10 बजे दिन को आग लगा दिया है। भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करेंगे। वो ये नहीं सोचा है कि बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा, भोगना तो पड़ेगा आज चाहे कल, भगवान तो उसको दंड जरूर देंगे।